दोस्तों स्वागत है आप सभी का IVD क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि कंपास द्वारा कोण कैसे बनाया जाता है। दोस्तों बहुत सारा परेशानी आता है कंपास द्वारा कोण बनाने में, लेकिन दोस्तों चलिए इसको हम बहुत अच्छे ढंग से जो है सो समझेंगे। दोस्तों देखिए, कंपास द्वारा कोण बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देखिए, आप देख सकते हैं कि हम सबसे पहले क्या किए हैं, इस प्रकार से एक लाइन लगाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम ए और यहाँ पे कुछ नहीं लिखते, इसलिए क्योंकि अब हमको करना क्या है कि दोस्तों ये लाइन लगाने के बाद हमको क्या करना है कि इस प्रकार से कंपास में, आप देख सकते हैं कंपास में क्या करना है, यहाँ तक दूरी भरना है। देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से कंपास में जहाँ तक दूरी लिए हैं, लेकिन दूरी इतना नहीं रखना है, हमको क्या करना है, थोड़ा सा कम लेना है। क्या करना है, थोड़ा सा इसको कम कर लेना है, इस प्रकार से इस प्रकार से कम कर लेना है। और अब क्या करेंगे कि यहाँ से इस प्रकार से एक हम चाप लगा लेते हैं। आप किस प्रकार से एक चाप लगा लिए। अब एक चाप लगा लिए तो अब हमको क्या करना होगा कि देख लीजिए, अब हम यहाँ पे लिखेंगे बी। जहाँ से ये चाप लगा यहाँ पे लिखेंगे बी। और अब देख सकते हैं कि इस कंपास में हम कोई परिवर्तन नहीं किए हैं, इतना ही खुला हुआ कंपास है। और इससे अब बी पे रख के एक बार चाप लगाते हैं। अब ये जो यहाँ पे कट रहा है, कि आप कहिएगा कितना डिग्री पे कट रहा है। दोस्तों हम कहेंगे कि ये 60 डिग्री पे कट रहा है एक बार में। कितनों का कंपास खोल के आप अगर एक बार सर्कल लगा दीजिए और उसको काटिए तो 6 बराबर भाग में बढ़ जाता है, इसलिए कहा जाता है कि एक बार में ये 60 डिग्री काटता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब एक बार में जब ये 60 डिग्री काट रहा है तो हम यहाँ पे भी कुछ नाम दे रहे हैं, इसका ए बी सी कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा। अब दोस्तों देखिए, हमारे पास कोण लिखा गया है कि कितना का कोण बनाना है। अगर 60 डिग्री का अगर बनाना होता तो हम क्या करते कि हम इसको सीधा यहाँ रख करके ये कटान बिंदु से इस पॉइंट को ए को मिला देते, यानी कि सी से ए को मिला देते, तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण बन जाता। लेकिन दोस्तों अब हमको क्या करना है, हमको 60 डिग्री का नहीं चाहिए, हमको कितना डिग्री का चाहिए, 30 डिग्री का कोण चाहिए। तो दोस्तों 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए सीधा क्या करेंगे कि 60 डिग्री का आधा अगर कर देते हैं तो 30 डिग्री हो जाता है। तो आधा करने के लिए हम क्या करेंगे, आधा करने के लिए एक बार बी से चाप लगाएंगे। देखिए एक बार बी से चाप लगा रहे हैं और उसके बाद एक बार सी पर रख के, एक बार सी पे कंपास रख के फिर चाप लगा देंगे। तो अब जो ये कट रहा है, ये इसका कटान बिंदु जो है, इसका कटान बिंदु से हम क्या करेंगे कि इस प्रकार से इसके कटान बिंदु से हम ए को मिला देंगे। अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम इसको मिला दिए हैं। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे अब हम लिख देंगे 30 डिग्री। अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से कंपास द्वारा जो है 30 डिग्री का कोण बन गया। दोस्तों अगले एंगल को देखते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है 22.5 डिग्री। 22/1/2 का मतलब होता है कि 22 दूना 44 और 1 45। 45 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 22.5 डिग्री होगा। तो दोस्तों 22.5 डिग्री का कोण बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा परेशानी आता है, क्योंकि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सवाल है। तो 22.5 डिग्री का कंपास बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जिस प्रकार से हम ये 60 डिग्री का आधा किए हैं, यानी कि सी और बी का आधा कर दिए तो 30 डिग्री हो गया। उसी प्रकार से क्या आप ही बताइए कि हम 30 डिग्री का आधा कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे भी नाम दे दीजिए, नहीं 30 डिग्री का बना तो कोण ए बी सी, और ये वाला इसका नाम दे दीजिए डी, है ना। अब क्या करना है कि अब अगर हम इसको 15-15 डिग्री में 30 डिग्री को बांट लेते हैं, अगर 15-15 डिग्री में, तब कुछ हो सकता है। देखिए तो उसके लिए भी फिर क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा कि अब बांटना है कितना, बी और डी को आधा आधा में बांटना है। तो ये तो हम लगाए हुए हैं इतना बड़ा। अब क्या करना है, फिर डी से एक बार चाप लगा लेना है। यानी कि जब भी हम दो एंगल को दो भाग में बांटेंगे, एक एंगल को दो भाग में बांटेंगे, तो क्या करेंगे कि
दोनों पॉइंट से एक एक बार चाप लगाएंगे। अब यहाँ पे हम इस प्रकार से चाप लगा लिए, एक बार बी पे रख के लगाएं और एक बार फिर डी पे रख के लगाएं, तब जाके ये हमारा एंगल मिल रहा है कितना, 15 डिग्री का। ये एंगल मिल रहा है 15 डिग्री का। अब हम इसको ये कटान बिंदु से ए को मिलाएंगे, लेकिन अब मिलाएंगे क्यों, हम यहाँ इसमें कट लगा के छोड़ दिए, मिलाना नहीं है, इसलिए क्योंकि हमको तो कहा ही नहीं जा रहा है कि 15 डिग्री का भैया आप कोण बनाइए। हाँ, आगे है 15 डिग्री का, अभी फिलहाल नहीं है। तो अगर 15 डिग्री का कहा जा रहा है तो हम चाहें तो एक ही चाप पे जो है कई सारा कोण बना सकते हैं, एक ही में कई सारा कोण बना सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग बनाना है तो देखिए, अगर 15 डिग्री का होता तो हम क्या करते, यहाँ से इसको इस प्रकार से मिला देते तो 15 डिग्री का कोण बन जाता। लेकिन हमको बनाना तो कितना, इसका नाम दे देते हैं अब हम ई नाम दे दिए। देखिए तो अब क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 15 डिग्री हो गया और यहाँ से यहाँ ऊपर 15 डिग्री हो गया। तो अब हमको चाहिए कितना, 22.5 डिग्री भाई चाहिए। तो 22.5 डिग्री चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ 15 डिग्री उसके ऊपर जब 7.5 डिग्री होगा तो 22.5 डिग्री हो जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, यानी कि डी और ई का आधा करना पड़ेगा। तो भैया लगा दीजिए ना चाप डी और ई से। सोच क्या रहे हैं, एक बार ई से चाप लगाइए, एक बार ई से चाप लगाइए इस प्रकार से, और एक बार डी से चाप लगाइए इस प्रकार से। देखिए ये किस प्रकार से यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे। और अब हमको चाहिए 22.5 डिग्री का कोण। तो अब हम इसको मिला दिए यहाँ से जब मिला दिए तो ये हो गया आपका 22.5 डिग्री का कोण, यानी कि 22.1/2 डिग्री का हो गया कोण। ठीक है, और यही आगे लिखा गया है, कितना, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री का यहाँ ये जो काट के छोड़े इसको मिला देंगे तो 15 डिग्री का हो जाएगा। अब आगे लिखा है फिर चौथा में 7 डिग्री का, 7.5 डिग्री का है, सॉरी 7.5 डिग्री का। तो 7.5 डिग्री के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ, यानी कि बी और कोण बी और ई कितना है भाई, 15 डिग्री है। 15 डिग्री का इसी प्रकार से आधा कर लेंगे तो ना हो जाएगा, एक बार बी से चाप लगाएंगे और एक बार ई से चाप लगाएंगे तो याद बढ़ जाएगा। दोस्तों देखिए, अब एक और हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि अब सवाल है 105 डिग्री का कोण। अब एक बार तो चाप लगा तो इसमें इतना कोण बन गया। अब 105 डिग्री का भैया कैसे बनेगा कोण, भी समझ लीजिए ना। एक बार चाप लगाएं यहाँ से तो 60 डिग्री कटा, दूसरा बार चाप लगाएंगे तो कितना कट जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। अरे भैया तो 120 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी इसका कुछ नाम दे दीजिए ना, सी और पी। तो हमको पता चल गया कि जो कटा यहाँ से यहाँ 60 और 60 120 बनाना कितना का है भैया, 105 का बनाना है। तो यहाँ से इसका आधा अगर कर दीजिए, यहाँ से इसका आधा कर दीजिए ना, तो ई कितना का हो गया, ई कितना का बन गया, आधा किए तो 90 डिग्री का बन गया ना। क्योंकि यहाँ तक तो यहाँ जीरो डिग्री है। ठीक है भैया, 0 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री, 0 से 60 और 60 से 120 इसका आधा किए हैं तो यहाँ पे हो गया कितना भाई, 90 हो गया। तो ये 90 हो गया, लेकिन हमको 90 चाहिए नहीं। अगर 90 चाहिए होता तो हम इसको यहाँ से मिला देते सीधा ए को, तो 90 बन जाता। लेकिन 90 तो चाहिए नहीं। अब कितना चाहिए, 105 चाहिए। अरे भैया तो यहाँ तक तो 90 बन रहा है, यहाँ तक तो 90 बन रहा है, यहाँ तक 90 बन रहा है, चाहिए 105। तो अब बताइए ना, इसके बीच तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है ना। तो इसका अगर आधा कर देते हैं तो 15 डिग्री हो जाएगा। तो 90 15 105 हो जाएगा ना। देखिए, तो अब हम यहाँ से 90 और एक बार इस दोनों छोर से चाप लगा दिए, 90 से और पी से। यहाँ से डायरेक्ट हम इस प्रकार से खींच दिए। अब जो कोण बना 105 डिग्री का भैया, ये कोण जो बन गया हमारा 105 डिग्री का, लिखेंगे तो इस प्रकार से 105 डिग्री का एंगल लिखते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कंपास द्वारा जो है सो कोण बन चुका है ना। कितनों भी डिग्री का कहा जाए तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी बनेगा तो 7.5 डिग्री के गुणज में कोण बनेगा, और 7.5 डिग्री का भी हम आधा कर सकते हैं ना। ध्यान रखिएगा कि कंपास जब भी करता है तो 7.5 डिग्री के गुणज में कोण करता है। तो इसलिए कुछ ऐसा कोण है जो हम कंपास द्वारा नहीं बना सकते हैं, चांद द्वारा ही बनाया जा सकता है। जैसे अब कहा जाएगा कि 2 डिग्री का कोण बनाना है, 6 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम कंपास द्वारा 6 डिग्री का कोण बनाना संभव नहीं है। तो दोस्तों अब हम जान चुके हैं कि कंपास द्वारा कोण कैसे बनता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पूरा ड्राइंग का सिलेबस हम करवाने वाले हैं इस चैनल पे। धन्यवाद।